अक्सर छोटे कारोबारों के लिए फंडिंग हासिल करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। और सबसे बड़ी रुकावट जानते हैं क्या होती है? खुद कारोबार नहीं, बल्कि मालिक का ज़ाती क्रेडिट स्कोर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अब ये सब बदल रहा है? जी हां, बिजनेस फंडिंग के असूल बदल चुके हैं। तो आज हम इसी नई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये नए मौके किसी भी कारोबार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये अल्फाज हैं नैम विन के, एक बानी और सीईओ। और सच पूछें तो ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये तो दुनिया भर के लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है। वो लोग जिनके पास बेहतरीन आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती फाइनेंशियल हिस्ट्री एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। यही वो रुकावट है जिस पर आज हम बात करने वाले। जी हाँ, बिजनेस फंडिंग के असूल वाकई बदल चुके हैं। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरा इनकलाब है। अब फंडिंग की दुनिया माजी के पुराने स्कोर कार्ड्स को नहीं देखती, नहीं, बल्कि वो ये देखती है कि आपका कारोबार आज, इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि मुस्तकबिल कैसा दिखता है, हमें पहले माजी में झांकना पड़ेगा। मतलब हमें ये जानना होगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं। ये पुराना मॉडल, ये ज़ाती क्रेडिट का जाल आखिर था क्या? और आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में ये क्यों काम नहीं कर रहा? जरा सोचें इस बारे में। कई दहाइयों तक बैंकों का बस एक ही फॉर्मूला था। वो ये नहीं देखते थे कि बिजनेस में कितना दम है, वो ये देखते थे कि मालिक की ज़ाती क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। मतलब अगर आपका ज़ाती स्कोर कमज़ोर है तो भले ही आपके पास अगला बिलियन डॉलर का आइडिया क्यों ना हो, फंडिंग के दरवाजे आपके लिए तकरीबन बंद ही थे। कितना अजीब है। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। इस पुराने मॉडल का सबसे खतरनाक पहलू था ये पर्सनल गारंटी। इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत खौफनाक था। अगर खुदा न खास्ता आपका कारोबार नाकाम हो गया, तो सिर्फ आपका बिजनेस नहीं डूबेगा, आपके ज़ाती असासे, आपका घर, आपकी बचत, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ये एक ऐसा डर था, एक ऐसा बोझ था जो बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ को सिर्फ ख्वाबों तक ही महदूद रखता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब बदल क्यों रहा है? क्या ये बस ऐसे ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी माशी तब्दीलियां हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे खेल के असूल बदल रही हैं। चलें देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जरा इस नंबर को देखें, सिर्फ 13%। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक्सपीरियन की एक रिपोर्ट बताती है कि बड़े बैंकों से छोटे कारोबारों के लिए कर्ज मंजूर करवाना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनमें से 87 को साफ इनकार कर दिया जाता है। 87। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये चार्ट हमें वही कहानी दिखा रहा है। बैंक जानबूझकर अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये कोई बदकिस्मती की बात नहीं, ये एक पॉलिसी है। वो छोटे कारोबारों को कर्ज देने में रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो अपने कवानीन को और भी ज्यादा सख्त करते जा रहे हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक तरफ तो बैंक कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हर महीने, जी हां, हर महीने तकरीबन 4.5 लाख नए कारोबार शुरू हो रहे हैं। नए आइडियाज, नए ख्वाब। तो एक तरफ दरवाजे बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ मांग बढ़ती जा रही है। ये जो खला पैदा हो रहा था ना, इसे भरने के लिए किसी नए हल की जरूरत थी। और वो हल सामने आया। इसी खला को पुर करने के लिए फंडिंग का एक बिल्कुल नया प्लेबुक, एक नया तरीका सामने आया है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके माजी की गलतियों या कामयाबियों को नहीं देखता, वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, आपका कारोबार आज, इस वक्त कैसा काम कर रहा है, उसकी असल कारकर्दगी क्या है। यहाँ आप दोनों दुनियाओं का फ़र्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है पुरानी दुनिया, रिवायती बैंकों की, जो पूछते थे आपका ज़ाती क्रेडिट स्कोर क्या है, आपको कारोबार करते हुए कितने साल हो गए, क्या आप ज़ाती गारंटी देंगे। दूसरी तरफ है ये नई लहर, जो पूछती है आपके बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है, आपके बैंक अकाउंट में क्या एक्टिविटी है, आपकी असल आमदनी कितनी है। सारा फोकस माजी से हटकर हाल पर आ गया है। तो इस नई दुनिया में खुशामदीद, जिसे हम क्रेडिट फ्री बिजनेस फंडिंग कह सकते हैं। इसका बुनियादी उसूल बहुत सादा है, ये कि किसी भी कारोबार की असलियत उसके आज के कैश फ्लो और आमदनी में है, ना कि 5 साल पुराने किसी रिकॉर्ड में। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी खिलाड़ी को उसकी आज की फॉर्म पर परखा जाए, ना कि पिछले सीजन की कारकर्दगी पर। चलें अब जरा थियरी से हटकर प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है, ये नई दुनिया तो है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? एक बिजनेस मालिक अपने कारोबार के लिए सही टूल, सही कार्ड कैसे चुन सकता है? सबसे पहले तो इन दो चीज़ों का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड। देखें, चार्ज कार्ड का असूल सीधा है, जितना खर्च किया महीने के आखिर में पूरा वापस करो। इसका फ़ायदा, कोई सूद नहीं लगता, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरी तरफ है क्रेडिट कार्ड, जो आपको थोड़ी लचक देता है कि आप बैलेंस अगले महीने पर ले जा सकते हैं, लेकिन इस लचक की एक कीमत है, और वो है सूद। तो अब असल सवाल यह है,
आपके कारोबार के कैश फ्लो के लिए क्या बेहतर है? क्या आपके पास हर महीने एक मुस्तहकम आमदनी आती है जिससे आप पूरा बिल अदा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद चार्ज कार्ड बेहतर है। या फिर आपके कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं और आपको थोड़ी लचक की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन हो सकता है। इस सवाल का जवाब ही आपको सही रास्ते पर डालेगा। अच्छा, तो यहाँ कुछ मिसालें देखते हैं। ये टेबल हमें कुछ अच्छे ऑप्शंस दिखा रहा है, जैसे कि फेयर फिगर। ये उनके लिए है जो अभी बिल्कुल नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। आपको सिर्फ चंद $1000 माहाना आमदनी दिखानी होती है। फिर रैंप जैसे ऑप्शंस है जो तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स के लिए हैं। और हाँ, पुराने खिलाड़ी जैसे एमएक्स भी मैदान में हैं, लेकिन देखिए उनके लिए अब भी बेहतरीन जाती क्रेडिट की शर्त मौजूद है। तो फर्क साफ जाहिर। अब हम आते हैं सबसे अहम बात पर। यह सब सिर्फ आज फंडिंग हासिल करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये अपने कारोबार के लिए एक मजबूत माली मुस्तकबिल बनाने के बारे में है। और इसका पहला कदम, एक बहुत ही ताकतवर कदम, अपने ज़ाती और कारोबारी पैसों को अलग अलग करना है। जब आप ज़ाती और कारोबारी फाइनेंस को अलग करते हैं ना, तो उसके फ़ायदे हैरान कुन हैं। सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात महफूज हो जाती है। आपका ज़ाती क्रेडिट स्कोर, आपके असासे सब महफूज। दूसरा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स का हिसाब किताब बिल्कुल साफ हो जाता है। और सबसे बढ़कर, आपका कारोबार अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है। वो एक आज़ाद मालियाती इदारा बन जाता है। और ये पहचान बनती कैसे है? बहुत आसान। जब आप ये बिजनेस कार्ड्स जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंपनियां आपकी अच्छी कारकर्दगी को बड़े बिजनेस क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करती हैं, जैसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट या एक्सपीरियन। इसका मतलब ये है कि आपकी हर वक्त पर की गई अदायगी आपके कारोबार के लिए एक असासा बना रही है, एक ऐसी साख जो आपकी ज़ात से बिल्कुल अलग और आज़ाद है। तो आखिर में बात सिर्फ एक कार्ड हासिल करने की नहीं है, ये इससे कई बड़ी है। ये अपने कारोबार को एक आज़ाद मालियाती शनाख्त देने के बारे में है। इसे एक ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम करने के बारे में है जिस पर वो खुद खड़ा हो सके और तरक्की कर सके। तो आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, क्या वो सिर्फ आज के कारोबार के लिए है या उस कारोबार के लिए है जो आप कल बनाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ गुजारा कर रही है या ये उस बड़े ख्वाब की बुनियाद रख रही है जो आपने देखा है? फैसला आपका है।